गांव का भीतिया रास्ता। करणपुर गांव छोटा था, लेकिन कहानियां बड़ी थीं। खेतों, तालाबों और कच्ची गलियों के बीच एक रास्ता था जिसे सब भीतिया रास्ता कहते थे। दिन में वो रास्ता साधारण लगता, टूटी ईंटें, झुके हुए पेड़ और बीच में एक पुराना बंद कुआं। पर रात होते ही वो रास्ता बदल जाता। लोग कहते थे वहां किसी औरत के रोने की आवाज आती है, कभी किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है, कभी चूड़ियों की खनक। गांव के बच्चे शाम ढलते ही उस दिशा में जाना बंद कर देते थे। शहर से पढ़ाई करके लौटा राघव इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। भूत भूत कुछ नहीं होते, उसने चौपाल में कहा। बुजुर्ग हरिराम ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, हर बात किताबों में नहीं मिलती। उस रास्ते से रात में मत जाना। राघव मुस्कुरा दिया। उसे लगा ये सब डर लोगों के दिमाग का खेल है, और उसी रात उसने सच जानने का फैसला किया। आधी रात थी, आसमान में बादल थे, चांद कभी दिखता कभी छिप जाता। राघव टॉर्च लेकर भीतिया रास्ते पर पहुंचा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिलीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राघव ने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। कुएं के पास पहुंचते ही उसे साफ सुनाई दिया, धीमी सिसकी। वो आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। राघव का गला सूख गया। उसने टॉर्च नीचे डाली। अंधेरा, लेकिन आवाज फिर आई, मुझे बाहर निकालो। उसके हाथ कांप गए। तभी पीछे से चूड़ियों की खनक सुनाई दी। वो तेजी से पलटा, कोई नहीं। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा, और फिर उसके कंधे पर ठंडा हाथ। राघव चीख पड़ा और भागता हुआ गांव लौट आया। अगले दिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया, पर डर अब उसके भीतर था। तीसरे दिन उसने अपने दोस्त मोहन को साथ लिया। आज सच पता करेंगे, उसने कहा। रात को दोनों कुएं के पास पहुंचे। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी, मुझे बाहर निकालो। दोनों ने हिम्मत कर कुएं का भारी ढक्कन हटाया। अंदर हल्की नीली रोशनी थी। वे रस्सी से नीचे उतरे। नीचे मिट्टी की दीवार पर कोयले से एक नाम लिखा था, गौरी। मोहन कांप गया। ये वही गौरी है ना, जो सालों पहले गायब हुई थी? गांव की पुरानी कहानी थी। नवविवाहिता गौरी अचानक लापता हो गई थी। कुछ बोले वो भाग गई, कुछ बोले कुएं में गिर गई, पर सच कभी सामने नहीं आया। तभी दीवार का एक हिस्सा टूटकर गिरा। पीछे एक सुरंग खुल गई। दोनों अंदर बढ़े। सुरंग के अंत में एक छोटा कमरा था, और वहां एक कंकाल पड़ा था। हाथों में टूटी हरी चूड़ियां। दीवार पर खरोंच से लिखा था, मुझे धक्का दिया गया। दोनों सन्न रह गए। तभी पीछे कदमों की आवाज आई। उन्होंने पलट कर देखा। सुरंग के मुहाने पर हरिराम खड़ा था। उसका चेहरा कठोर था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने धीमे कहा। मोहन हक्का, बक्का, काका, आप? हरिराम की आवाज भारी हो गई। उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी। गुस्से में धक्का दे दिया। किसी को पता नहीं चला। मैंने डर की कहानी फैला दी ताकि कोई यहां ना आए। राघव का खून जम गया। इतने सालों से गांव एक झूठ में जी रहा था। तभी अचानक कमरे की हवा बदल गई। ठंड बढ़ गई। कंकाल के पास धुंध उठी। धीरे धीरे वो धुंध एक औरत की आकृति में बदल गई। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, कलाई में टूटी चूड़ियां। गौरी। हरिराम के चेहरे पर पहली बार डर था। मुझे माफ कर दो। वह पीछे हटने लगा। आकृति ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ उठाया। अचानक सुरंग की छत कांपने लगी। मिट्टी गिरने लगी। मोहन चिल्लाया, भागो! राघव ने उसे पकड़कर बाहर की ओर दौड़ लगाया। पीछे से हरिराम की चीख गूंजी। फिर सब शांत। जब दोनों बाहर पहुंचे, कुएं का मुहाना धंस चुका था। सुरंग हमेशा के लिए बंद हो गई। हरिराम बाहर नहीं आया। अगले दिन गांव में खबर फैली, हरिराम गायब है। कुछ बोले वो भाग गया, पर राघव जानता था सच क्या है। कुछ हफ्तों बाद भीतिया रास्ता साफ कर दिया गया। लोगों का डर खत्म हो गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हर साल उसी रात कुएं की जगह मिट्टी हल्की सी धंस जाती है, और वहां दो हरी चूड़ियां चमकती दिखाई देती हैं। एक साबुत,
एक टूटी हुई, और कभी कभी हवा के साथ एक धीमी आवाज आती है, अब मुझे शांति है। गांव वाले कहते हैं, भीतिया रास्ता अब डर का नहीं, न्याय का रास्ता है, क्योंकि सच चाहे कितने भी साल दफन रहे, एक दिन वो खुद रास्ता बना लेता है।